वेलकम टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। और बात करेंगे आज पोल्का डॉट के बारे में, और उसी के साथ हम लोग यहाँ पर एक मीम टोकन को भी देखेंगे और क्यों वो बायबल जोन के अराउंड मुझे लग रहा है वो चीज़ भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो लगे रहिए वीडियो में। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर करिए कि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, क्योंकि वहाँ पर फ्री में कॉल्स आपको मिलती रहती है। मैंने आपको ऑडी की कॉल दे रखी है फ़िलहाल, और वो चल रही है 62 वगैरह के आसपास दी थी, अभी 63 के अराउंड चल रही है वो कॉल। और ये इस तरह की कॉल थी हमारी, दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए बस, सॉरी। ये हमारी कॉल थी ऑडी की, और मैंने आपको लॉन्ग एरिया ये वाला बता के रखा है। ठीक है, तो इस एरिया के अराउंड आप लॉन्ग कर सकते हो। मेरा टारगेट 78 के अराउंड रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा ऑडी की कॉल है। इसी के साथ आप और भी कुछ चीज़ों को बाय कर सकते हो। उनको किसको बाय कर सकते हो वो देख लेना, अभी बताता हूँ। पहले तो यहाँ पर बिटकॉइन की बात करते हैं। यहाँ पर इसने 4 आवर्स में जो कैंडल बनाई है वो ये वाली काफ़ी बुलिश बनाई थी, क्योंकि रीटेस्ट किया है इसने। आपने एक चीज़ देखी, मैंने ही आपको ये मेंशन करके चीज़ बताई थी कि बिटकॉइन को आप ये बुलिश कहोगे या बीरिश कहोगे। ये एक ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ सिंगल कैंडल में, और आके फाइनली इसने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट के बाद ऊपर उठा। अब देखिए, एक एरिया मैंने आपको क्लियरली बता रखा कौन सा क्लियर करना ज़रूरी है बिटकॉइन के लिए, वो ये एरिया है 65,600 से लेकर 67,270 के अराउंड। ठीक है, समथिंग लाइक मान लीजिए 65 से $68,000 के बीच का ये क्लियर होता है ना, तो उसके बाद स्काई रॉकेट कर जाएगा बिटकॉइन। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम हाफिंग के बहुत करीब आ रहे हैं। मार्केट काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ से पंप कर सकती है। दूसरी चीज़, हमारे पास सिर्फ एक हर्डल बचा है, अब ईएमएस और नीचे आ गई हैं, तो हमारे पास अच्छा मूव आने के चांसेस हैं। और मैंने लिक्विडिटी कहाँ पर ड्रॉ करके रखी हुई थी, आपको बताया था कि लिक्विडिटी जो बिटकॉइन में है वो बनी हुई है अराउंड 75 के। ठीक है, मैंने आपको जो अपनी कॉल कल दी थी वो यहाँ पे दी थी, आप देख लो 63 पे, और वो कॉल अभी भी चल रही है। ये कॉल दी थी। ठीक है, अपना एसएल यहाँ तक का रखोगे, टारगेट अभी भी चल रहा है, यहाँ तक का टारगेट है 79 to 80। कॉल का अपडेट अगर मैं आपको दे दूँ तो कितना परसेंट हमें मूव मिला, आज के दिन हमें मूव 3% का मिला ऑलमोस्ट। और ये मेरा कॉल है, तो ये चल ही रही है। ठीक है, बिटकॉइन की। इसी के साथ आप मैं आपको इथेरियम का भी दे देता हूँ। इथेरियम का मैंने आपको कॉल दे रखा है ऑलरेडी वैसे तो, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर नहीं लॉन्ग किया उनको यहाँ पर दिक्कत होने वाली, क्योंकि मैंने आपको लॉन्ग के एरिया बता के रखे थे 3100 से 3200 के बीच में आप कहीं भी लॉन्ग कर सकते हो इथेरियम को। अभी 3410 चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये आराम से जाने वाला है 3800 एंड 4000। ठीक है, इन नो टाइम। ओके, तो ये हमारी हो गई कॉल बिटकॉइन और उसकी। तो अब हम बात करते हैं पोल्का डॉट की, जो हमारा मेन टोकन है आज का। ठीक है, पोल्का डॉट की बात करते हैं। 9.176 पे चल रहा है, कुछ हर्डल बना हुआ है। हर्डल 9.6 तक की है, उसके बाद कोई हर्डल नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि भाई उसको क्लियर करते ही ये ऊपर जा सकता है। फिलहाल के लिए ये अपने एक एरिया के अराउंड 8.6 के एरिया के अराउंड ये रीटेस्ट कर रहा है, जिसको यहाँ पर हेल्दी रीटेस्ट ही कहा जाएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ जिसमें मुझे वीकली में दिखी थी। वीकली में इसका एक वीकली अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, तो पोल्का डॉट कैन रन सो मच गुड। ठीक है, ये अभी यहाँ से बहुत ऊपर भाग सकता है। तो पोल्का डॉट की तैयारी शुरू है और आगे जाने की इसका जो रास्ता है वो $16 तक आराम से लग रहा है मुझे। ठीक है, तो इसमें आप आराम से बैट ले सकते हो। इसी साथ लास्ट में आपको एक कॉइन बता देता हूँ, मीम टोकन। मैंने स्लव की कॉल आप लोगों को लास्ट टाइम कहाँ पर दी थी पता है आपको? यहाँ पर दी थी। ठीक है, 200 मिलियन के अराउंड, 250 मिलियन के अराउंड या 230 मिलियन के अराउंड, और वहाँ से ये 3x हुआ था। ठीक है, टारगेट हमारा हिट हुआ। हम अगर नीचे आते हैं, ठीक है, तो नीचे आते आते ब्लीड करते करते हम लोग नीचे आते रहे। ठीक है, नीचे आते रहे। तो अगर बात करें यहाँ पर स्लफ की, तो ये दोबारा से ब्लीड करते करते इस जोन के अराउंड आ गया ऑलमोस्ट। आप इसे पिक करना स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ। अभी 27 सेकंड अगो आप देख लो $62,000 का ऑर्डर हुआ है। ठीक है, तो ऑर्डर्स जो है वो बहुत बड़े आ रहे हैं। सेलिंग ऑर्डर्स भी आ रहे हैं मेरे ख्याल से, लेकिन बाइंग ऑर्डर्स भी उतने बड़े आ रहे हैं। वॉल्यूम अभी 59 मिलियन का बना हुआ है, बरकरार है। और यही एक चीज़ है जहाँ पे बाइंग का मुझे लग रहा है। इसके टारगेट्स मैंने लॉन्ग टर्म में आपको $2.54 तक दे रखा है। ये अच्छा खासा जो मोमेंटम है वो क्रिएट करके ऑलमोस्ट यहाँ से 393% तक का जो 400% यानी 5x आपको दे सकता है। ठीक है, स्लव को अगर आप बाय करते हो 5x का मतलब ये हो गया, ये अराउंड 1 बिलियन के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो ये एक मेरा जो अनुमान है वो ये होना चाहिए। और मैंने बहुत सारे रिस्क रिवॉर्ड ले कर ही लिया है। यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, आप लॉस बहुत कम कमाओगे। अगर नीचे जाता है तो आप कम से कम लॉस कमाओगे, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा बनाओगे अगर ये ऊपर जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसी ट्रेड ही हमें लेनी होती है, ऐसी ट्रेड में ही हमारा प्रॉफिट होता है। ये एक छोटी सी अपडेट थी। अगर आपको अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मैं यहाँ पर रून की बात कर लेता हूँ। रून की बात देख लीजिए, रून अभी रिटेस्ट करके ऊपर ही है, 8.3 के अराउंड है, तो अच्छे बाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर मैजिक और जीएनएस की, जिनका कई लोग पूछ रहे थे, तो मैजिक यहाँ पर देखें 1.12 पे होल्ड कर रहा है वीकली, तो अच्छा अभी भी बुलिश है। वहीं साथ में जीएनएस का देख लेते हैं, जीएनएस क्या कर रहा है। जीएनएस यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन एक चीज़ दिखाऊँ,
ये एक एरिया था जो मैंने पहले मार्क कर रखा था, तो उसी को ये टेस्ट करके ऊपर भागा है, ठीक है। अभी भी वीकली इसका बुलिश है। कब तक बुलिश है? जब तक ये 5.1 को मेंटेन करता है वीकली क्लोजिंग में। 5.1 के ऊपर वीकली क्लोजिंग हमें चाहिए, तभी हमारे पर बुलिश होगा। वैसे जीएनएस कॉइन की मैंने आपको एक बात बताई थी, वो बताई थी कि ये $50 जाएगा बहुत आराम से। इसका मैंने रीज़न आपको बताता हूँ क्यों बताया था। मैंने इसका पूरा रीज़न कंप्लीटली मैटिक के अराउंड लेकर रखा है कि मैटिक की रैली होगी तो जीएनएस भी भागेगा, ठीक है। लेकिन मैटिक की रैली आई नहीं। मैटिक में हमें सारे ऑन चेन संकेत थे कि भाई मैटिक ऊपर भागेगा। मैटिक $10-20 जाता है ना, आराम से $5 भी जाता, तो जीएनएस ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। जिस वक्त मैटिक की रैली आई जीएनएस भाग जाएगा। और हमें मिनिमम जो टारगेट आप जीएनएस में रख सकते हो वो मैंने आपको मिनिमम बता के रखा था कि ऑल टाइम हाई तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन $50 आराम से बुल मार्केट में जा सकता है। अच्छा टोकन है, अच्छा यूज़ केस है, अच्छी यूटिलिटी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर भागेगा। अभी वीकली में ट्रेंड लाइन भी देख सकते हो, उसी का रीटेस्ट कर रहा है। हेल्दी रीटेस्ट है, थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज कर देगा मेरे ख्याल से, और क्लोज करने के बाद ये ऊपर फिर से एक लेग बनाएगा, ठीक है। ये जो लेग है, अगर आप देखो इस तरीके से लेग बनाता हो जा रहा है ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करते हुए, तो कहीं ना कहीं अब अगली लेग जो है वो $8-9-10 की होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम। तो ये जीएनएस की क्विक अपडेट हो गई। अगर आपको अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो लाइक करेगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।